कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी के बाद अब कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीजीसीआई ने मंजूरी दी है। कोवैक्सीन अभी आम लोगों को नहीं दी जाएगी, वहीं कोविशील्ड का इस्तेमाल पहले किया जाएगा, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। डीसीजीआई ने कहा कि वैक्सीन को लेकर देश में ड्राई रन जारी है। जाइडस कैडिला के तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी मिली। कोरोना वैक्सीन मंजूरी पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन को मंजूरी भारतीयों के लिए गर्व की बात। कोरोना वायरस के टीके पर एमपी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा का विवादित बयान, कहा कि हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन नपुंसक बना दे। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन को भारतीय वैज्ञानिकों ने आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। आईसीएमआर ने बताया है कि कोरोना वायरस के यूके म्यूटेंट को आइसोलेट किया गया है। देश में 24 घंटे में 20,000 से कम आए हैं नए केस। अब तक 99 लाख मरीज हुए हैं रिकवर। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,03,23,000 के पार हुए। 1,49,435 लोगों ने तोड़ा दम। 1 जनवरी तक कोरोना के कुल 17,48,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,29,000 हुए टेस्ट। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,218 नए कोरोना मामले सामने निकल कर आए हैं। 51 लोगों की मौत हुई है। सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, कहा कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन तेज कर देंगे। सरकार और किसानों के बीच 4 जनवरी को बातचीत होगी और किसानों ने कहा है कि कानून रद्द होने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में मनाएंगे किसान और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर राज्यों में राजभवनों पर मार्च करेंगे किसान। किसानों के समर्थन में गहलोत सरकार के विधायकों का आज प्रदेश में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धरना। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक। बेनीवाल की अगुवाई में तय होगा कि बॉर्डर पर जाएं या फिर दिल्ली कूच करें। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बाद बारिश का डबल अटैक जारी है। दिल्ली एनसीआर में गरज रहे हैं बादल। दिल्ली एनसीआर में लुढ़का पारा न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। पीएम आज एमपी के 3 बड़े रेल प्रोजेक्ट का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे और प्रोजेक्ट से रेलवे और रेल यात्रियों को मिलेगा फायदा। एमपी रेल प्रोजेक्ट में भोपाल बरखेड़ा रेल लाइन, ग्वालियर गुना रेल मार्ग का विद्युतीकरण होगा। कानपुर में पत्रकार आशु यादव का शव एक गाड़ी में मिला है। परिजनों ने 1 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। और आइए अब सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है और न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान ब्रेकिंग। प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं और इस बीच कल सरकार से वार्ता से पहले किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और किसानों का यह कहना है कि अगर कल की बातचीत में उनकी बाकी बची 2 मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन और तेज कर देंगे। किसानों ने कहा है कि वे 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। ये किसानों की रणनीति है। हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा काल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नजदीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहां पहुंचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बार बार किसान और कृषि के बारे में अपनी दृष्टि को स्पष्ट किया है और 8 बार चर्चा हुई है। 4 तारीख को परसों फिर से होगी और हम तो आशावान हैं कि किसानों की समस्याओं में निजात होगा, उसमें समाधान होगा और समाधान के साथ यह आंदोलन भी समाप्त होगा और सब अपने अपने घरों में लौटेंगे, ये हमें विश्वास है। तो देखिए, सरकार और किसान दोनों आश्वस्त हैं कि कल 4 तारीख को जब बातचीत होगी तो समाधान कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। इस पर हमारी भी लगातार नजर बनी हुई है और बॉर्डर पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रभाकर मिश्रा, लगातार सुबह से बारिश भी हो रही है, हालात उतने अच्छे नहीं है। रोजाना की तरह सिंघू बॉर्डर से आपको जानकारी देंगे, अपडेट। साथ ही टिकरी बॉर्डर पर मनीष कुमार इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और इधर प्रशांत देव, सुबह की तस्वीर उन्होंने दिखाई थी। बारिश लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर से आपको नजर आ रहे हैं और इधर केजे श्रीवत्सन, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है समर्थन में वहां पर धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। वहां से अपडेट देंगे कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। इन्हीं सभी के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस बीच एक खबर कि दिल्ली में सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और भारी बारिश के बाद किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं, फिर उनके पास आपको लिए चलेंगे। देखिए,
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 39वां दिन है, लेकिन मेरे पीछे ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लगातार सुबह से बारिश हो रही है रुक रुक कर, और बारिश इस वक्त टिकरी बॉर्डर पे तेज हो गई है, लेकिन क्योंकि मंच आज लग नहीं पाया, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लोग अपने अपने तंबू में, सामने तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, उसमें लोग शेड में जो है वहां पे बचने की कोशिश कर रहे हैं इस बारिश से। एक तो बारिश, उस पर से ठंड, जाहिर तौर पर यहाँ पे जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं उनके लिए भारी दिक्कत, लेकिन उनके हौसला क्या इससे टूट रहा है या हौसला क्या है उन्हीं से जानते हैं। प्रगट सिंह जी हमारे साथ किसान नेता है भारतीय किसान यूनियन के। बताइए, बारिश हो रही है, इसके बावजूद हौसले में कहीं से कोई दिक्कत? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा हौसला कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जो बारिश पड़ रही है पुरानी वास्ता हमारा इनके साथ होता है। तो आपको ऐतिहासिक बात बताता हूं, इस महीने में साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी जब आनंदपुर का किला छोड़ा था ना, तो सरसा नदी उफान पे थी। तो इस बारिश और इंद्र देवता ने बहुत बार हमारे इम्तिहान लिए हैं, लेकिन यहाँ जो नुकसान कर रही पंजाब में फायदा भी हो रहा है, क्योंकि हमारी फसलों को पानी की जरूरत है, तो वो भी इंद्र देवता लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो भी मुसीबतें आएंगी, हम मुसीबतों झेलने के लिए तो इधर आए हैं। कोई बात नहीं, हौसले किसानों के, पूरे भारतवर्ष के किसानों के हौसले बुलंद है। और आपका क्या कहना है, बारिश हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे सुबह का माहौल था, और क्या कल की जो, क्योंकि सरकार भी देख रही है बारिश में, तमाम किसान, बुजुर्ग किसान यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या कल की उम्मीदें कुछ कल के बैठक से? ये केंद्र के साथ था, केंद्र ने तोड़ने हैं, बैठाने हैं, हम बातचीत में जाएंगे। कल को स्पष्ट बता दिया कि जो सरकार नहीं भी मानेगी वो सरकार को कल को मानना पड़ेगा। पहले ऐलान हो चुका है, अभी ये प्रोग्राम करेंगे, 6 तारीख को मार्च करेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड करेंगे। पूरे भारत के किसान आई थी दिल्ली में परेड करेंगे, और मोदी ने देखना परेड करानी है कि जहाँ किसानों की कल को बात माननी है। सबसे बड़ी बात कि आज जो बारिश हो रही है, ये तमाम किसान जो अन्नदाता है, इनके लिए खुशखबरी ये है कि इनकी जो गेहूं की फसल लगी है उसको पानी मिल रहा है, और दूसरी तरफ इनका हौसला बढ़ा हुआ है कि बारिश हो चाहे कुछ भी हो, ये यहाँ से हटने वाले नहीं जब तक सरकार जो है 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। कैमरामैन साहिल के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, टिकरी बॉर्डर। मौसम खराब है, आपको अपने घर में सर्दी लग रही होगी, लेकिन यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर न जोश की कोई कमी है, न जज्बे की कमी है। यहाँ पर कबड्डी का मैच चल रहा है, आप देखें, लड़कियों का कबड्डी का मैच। जमीन भीगी हुई है, रात में सोने में दिक्कत हुई होगी, ठंड लगी होगी, लेकिन उसका असर यहाँ बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे आप महसूस करेंगे कि किसान आंदोलन जिस तरह से, जितना जोश जज्बा पहले था, आज करीब 40 दिन होने जा रहे हैं, 39वां डे है, उतना ही जोश जज्बा बरकरार है। ये क्या चल रहा है? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਡੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਡਈ, ਠੰਡ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ कबड्डी खेल रही हैं। ये ठंड उनका कोई असर है? नहीं सर, कोई असर नहीं है। नहीं। तो ये यहाँ की और तस्वीरें देखें, जमीन भीगी हुई है, जमीन भीगी हुई है, अपने स्तर पर सफाई की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है, बीच बीच में बारिश कभी रुक जाती है, लेकिन यहाँ पर न किसी के चेहरे पर कोई थकान है, न कोई नाउम्मीदी है। बस एक ही सुर में सब लोगों की मांग है कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, और जब तक वापस नहीं लेगी किसान अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, सिंघू बॉर्डर। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच दूसरी तरफ जो है किसानों की भी तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे तमाम किसान इस हड्डी तोड़ती ठंड में, कपकपी में लगातार जमे हुए हैं। बारिश रात भर होती रही, ठंड पड़ती रही, लेकिन कोई असर इन पे दिखाई नहीं दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि आंदोलन में तमाम किसान अपना डटे हुए हैं। हालांकि इस फ्लाईओवर के नीचे कुछ किसान डटे हुए हैं, लेकिन ऊपर फ्लाईओवर पे जो किसान बैठे हुए हैं, लगातार बारिश के बावजूद वो वहाँ पर बैठे रहे और अपने आंदोलन उनका चलता रहा। देखिए किस तरीके से किसान आग सेंक रहे हैं, और ठंड जो है इतनी ज़बरदस्त रही है कि इसी तरीके से अलाव जला करके या फिर अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में, कंबलों में छुप करके अपनी रात काटी है। क्योंकि कल की रात जो है बहुत ही ज़बरदस्त ठंड वाली थी, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से
इस तरीके की ज़बरदस्त बारिश जिसने पारा को लुढ़का दिया। दूसरी तरफ किसान, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा हूँ, दे रहे किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। हालांकि एक बात ज़रूर है कि आज कल जो है एक महत्वपूर्ण बैठक सरकार के साथ किसानों की होनी है 4 जनवरी को। अब उसमें देखना है कि कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है। ये तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की कि इस कड़कती हड्डी तोड़ती ठंड में भी किसान जमे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मौसम का कोई फ़र्क इनके ऊपर दिखाई नहीं देता है। तो अब देखते हैं कि कल होने वाली बातचीत में कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर। चूंकि आज मौसम बदला हुआ है, लगातार बारिश हो रही है और बॉर्डर पर तस्वीर पहले की तरह बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां हैं और इस बीच अन्नदाता कैसे वहां पर रह रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। साथ ही किसानों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बारिश और उनका पुराना वास्ता है। बारिश ने कई बार चुनौतियां दी हैं, वो डटकर लड़ते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, इरादे बुलंद हैं। प्रभाकर मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर। प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे। कितनी तस्वीर वहां पर बदली है, कल की कैसी तैयारी है? देखिए, बारिश कल से हो रही है, रुक रुक कर हो रही है। जमीन गीली पड़ी हुई है, पानी जगह जगह लगा हुआ है, रुक रुक के बारिश हो रही है। तो जो लोग यहाँ नहीं हैं वो ये समझ रहे होंगे कि आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, किसान परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं जो यहाँ देख पा रहा हूँ कोई असर नहीं है। आंदोलन उसी तरह से, आंदोलन में जोश है, लंगर उसी तरह से चल रहा है। बच्चों की कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही थी थोड़ी देर पहले और हमारे साथ तमाम किसान और किसान नेता हैं। ये जो बारिश हो रही है, क्या इसका कुछ भी असर है इस आंदोलन पर? देखिए, एक तो बात कही जाती है कि बारिश तब होती है जब मेघनाथ खुश होता है। तो हमारे आंदोलन से 33 करोड़ देवी देवते खुश हैं, वो साक्षात जहां हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जिसने तीर्थ पे जाना है उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो आंदोलन में आ जाए। अभी 33 करोड़ और ऐसा हो भी रहा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जो लोग अब तक नहीं आए थे, ठीक उसी तरह से आ रहे हैं जैसे तीर्थ स्थल में तीर्थ करने आते हों। ये कल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आना अंकल, आना थोड़ा। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये गाँव गए थे, दोबारा मैं आ गया हूँ। दोबारा आ गया। अच्छा। तो ये कल जो बैठक होनी है, कल मीटिंग होनी है सरकार से, उसमें क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो हर बात में होती, पर उम्मीद रखता नहीं ना मोदी। अच्छा, उस बात में उसका ख्याल ही नहीं है। बात ये है, मोदी को समझना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी नेता थे, उनकी पार्टी के नेता थे। हम किसान लोग आज भी उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको अच्छा बोल रहे हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री जिसको इतनी पब्लिक दिखाई नहीं दे रही, सड़कों में बैठे और बोलते हैं ये ऐसे है वैसे है, ये इतना गारा है, इतना गंदगी है। कोई किसान के पूतिया जो यहाँ बैठे हुए हैं, किसी MP MLA का बेटा आया है। ठंड लग रही है क्या? नहीं, कोई ठंड नहीं है। नहीं कोई। जब ठंड लगी, जब किसान अपनी बेटी की शादी करता है ना, जब आप किसान अपनी बेटी की शादी करता है, शाम को जो बधाई होती है वो बहुत खुश होता है। और इंद्र देवता भी कभी जब बारिश कर देना तो हम बोलते हैं हमारा पुण्य सफल हो गया। एक बात बताइए, जो ये बारिश हो रही है क्या पुण्य है? ये क्या हो रहा है? अभी हमारी भाषा में ना एक बोली जाती है कहावत, पानी फेर देना। ये जो रब है ना, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जो मीह पै रहा है, सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ पानी फेरा जा रहा है, सानू इस गल की कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार के साथ साथ भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं? देखिए, भगवान वो कभी नहीं करते कि किसी की परीक्षा लें। हमारी परीक्षा तो तब से हो रही जब से 3 महीने से। आपसे मैं पूछ लूंगा, कल की मीटिंग जो हो रही है उससे क्या कुछ उम्मीद है? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੁਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਸੁਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ, महिलावां 'ਚ बहुत भारी उत्साह है, जोश है। ठीक है, ये कुल मिलाकर यहाँ जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ सिंघू बॉर्डर पर जी, यहाँ पर आने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके मुंह से कोई ये नहीं कहता कि ठंड से परेशान है। सब यही कहते हैं कि हम एक लड़ाई लड़ने आए हैं
इन कानूनों को वापस जब तक सरकार नहीं लेगी हम बिल्कुल। और प्रभाकर मिश्रा, ये देश का अन्नदाता है, आपका मेरा सबका पेट भरता है। इरादे कितने बुलंद हैं वो तो हम पहले दिन से ही देख रहे हैं। सरकार से बात करनी है, दो के बीच में बात होनी है कल। मैं लौटूंगी मनीष कुमार अब आपके पास आते हुए। आज किसान आंदोलन का 39वां दिन है, कल 40वां दिन है। हालात मुश्किल है, लेकिन अन्नदाता जग जाहिर नहीं होने दे रहा है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि सरकार उनकी सुन ले, समाधान निकले। तो 40वां दिन कल, कोई चमत्कार होगा क्या? विपनेश, जरूर मैं तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि आज क्या हुआ, बारिश हुई है तो बारिश के चलते यहाँ जो किसान बैठे होते थे वो नहीं बैठ पाए हैं। रह रहे के बारिश हो रही है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। और आपको तस्वीर इसलिए दिखाना चाहूंगा कि ये जो मेरे साथ बुजुर्ग है ना विपनेश, ये 109 साल के हैं। ये 109 साल के पंजाब से हैं, इनका नाम है गंडा सिंह, और इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो ये तस्वीर आपको बता सकती है कि किसान क्या सोच रहा है। आप यहाँ क्यों आए बाबूजी? इसलिए कि यहाँ पे ठंड बहुत है, इसलिए क्यों है? यहाँ पे ठंड बहुत है। ठंड नहीं लग रही है? देखिए 109 साल के ये बोल नहीं रहे। दूसरी तस्वीर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो शख्स है ये फिरोजपुर से हैं। ये साइकिल से यहाँ पे फिरोजपुर से पहले आए थे, लेकिन इनको बाद में किसी ने मोटरसाइकिल इटली से गिफ्ट किया है, तो ये यहाँ पे फिर से मोटरसाइकिल से आए। क्या कहना चाहेंगे, क्यों बार बार आप यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते सर, सबका जितने भी देख रहे हैं। मैं मजदूर आदमी है जी, किसानों के साथ खड़े हुए हैं हम पूरी तरह से डट के, पंजाब में भी, बॉर्डर पे भी। तो मैं पहले साइकिल पे आया था 17 तारीख को जी, सिंघू बॉर्डर पे। तो फिर मैं वापस चला गया था, 4 दिन आने को लगे, 4 दिन जाने को। तो मैं फिर 2 दिन घर पे रहा, तो मेरे को फोन आया इटली से, फॉरेन से। 10 साल से रह रहे हैं, हुशियारपुर के रहने वाले हैं, सरदार अमरीक सिंह जी। उन लोगों ने मेरे को बोला कि तेरा श्री गुरु नानक देव जी ने तुम्हारा गरीबी निकाल दिया और तेरे को साइकिल पे नहीं जाना, मोटरसाइकिल पे जाना है। तो उन लोगों ने मुझे मोटरसाइकिल से आए यहाँ पे। अभी मैं दूसरी बार मोटरसाइकिल पे इधर आ गया। और लोगों से बात कर लेते हैं, आप इधर आइए। कल, क्योंकि आज तो ठंड है, कल लेकिन वार्ता है सरकार के साथ। आप लोग यहाँ आ रहे हैं, कई लोग नए लोग आज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है, कुछ वार्ता में आप लोग को उम्मीदें हैं? क्योंकि पिछली मीटिंग में उन्होंने बोला, सरकार ने बोला था कुछ न कुछ हल अब हम जरूर निकालेंगे, लेकिन जो उन्होंने 2 जो बिल वो रद्द किए हैं वो तो ऑलरेडी थे ही नहीं उसमें। क्योंकि जो बड़ी बात है वो हमें हमारे तीन जो कानून है उनको रद्द कराने की है, और जो वो जब तक रद्द नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे। या कुछ और लोग क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही है कि तीनों जो कानून है वो सब किसानों के हक में है। यहाँ बुजुर्ग भी जमे हुए हैं, उत्साह में कोई कमी नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? सर अगर वो बिल हक में होते तो इधर इतने लोग आते नहीं जी मनीष। क्योंकि ये सारी उम्र से खेती कर रहे हैं, इनके बाप दादा सारे खेती कर रहे हो, इनको सबको पता है क्या इनके लिए अच्छा है क्या बुरा है। तो ये सरकार नहीं कह सकती कि क्या इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर इनको पता है, उनके खेत में क्या बीजना है क्या काटना है उनको पता है। तो वो जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके तहत क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कॉर्पोरेटर है वो बताएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भी आप क्या बीजो उधर, ठीक है मनीष। तो उसका रेट भी वही तय करेंगे। तो देखिए किसानों को कई आशंकाएं हैं विपनेश, जिसके चलते वो लगातार यहाँ पे बॉर्डर पे जमे हुए हैं। आज 39वां दिन है, कल 40वां दिन है। देखना होगा कि कल 2 बजे, अभी से आप देखिए 24 घंटे बाद सरकार के साथ एक बार फिर से विज्ञान भवन में बैठक होगी। देखते हैं कि कल जब वार्ता होगी तो क्या बॉर्डर की तस्वीर बदल जाएगी, अन्नदाता अपने घर लौट पाएंगे या फिर नहीं, या फिर 26 तारीख की जो प्लानिंग है उसको फिर अंजाम दिया जाएगा आगे अन्नदाताओं की तरफ से। लौटूंगी प्रशांत देव आपके पास आते हुए। सुबह जो तस्वीर आपने दिखाई तब तो बहुत मुश्किल भरा वक्त था, बारिश हो रही थी और जो ठिकाने थे किसानों के, अन्नदाता के, वो कहीं ना कहीं पानी पानी होते नजर आए। अब जरा मुझे तस्वीर दिखाइए, चूंकि 2 बज चुके हैं। देखिए विपनेश, पूरी रात जो तूफानी बारिश हुई, कपकपी सर्दी थी, हमें भी लगा कि हौसला टूटेगा, किसान परेशान होंगे, लेकिन सुबह भी हमने देखा काफी बारिश हो रही थी, लेकिन कहीं हौसले में कमी नहीं है, बल्कि उसके उलट गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा तो मेले जैसा माहौल है। जी हाँ, बिल्कुल मेला लगा हुआ है यहाँ पे। पीछे देखिए मेरे, ढोल ढपली बज रही है। ये लेफ्ट विंग के जो किसान विंग है वो लोग अपना आंदोलन जारी रखे हैं, अपना इस तरीके से उत्साह लोगों का बढ़ा रहे हैं। जगह जगह लंगर चल रहे हैं, खाना पीना वैसे ही चल रहा है, जुलूस रुक रुक के यहाँ पे जुलूस निकल रहा है।
और भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज मैं आया हूं गाजीपुर, तो यहाँ पे पहले से कहीं ज़्यादा किसान इकट्ठे हैं। तो कुल मिला जुला के तस्वीर ये है। हाजी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा जी, चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, निरंकुश सत्ता का सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत मेरी प्रकृति से मेल नहीं खाता। वो लाइन हम सुना करे थे और भूल जा रहे थे। कल बात बनेगी कि नहीं बनेगी? वो लाइन हम आज याद आ रही जी। अगर किसी भी सत्ता पे, किसी गाड़ी पे, किसी नौजवान पे अगर ब्रेक ना हो तो उसका पता नहीं वो क्या कर दे। आज वो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा, जो चौधरी चरण सिंह ने वो लाइन लिखी थी, निरंकुश सत्ता का कोई भी सिद्धांत मेरी प्रकृति से मेल नहीं खाता। एक बात और भी तो जी जी हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, कल कोई रास्ता निकलेगा? कुछ उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, सरकार उम्मीद है जी, सरकार से उम्मीद है करने की। देखिए, कुछ लोगों को उम्मीद तो जरूर है, लेकिन जो ये आशंका थी कि बारिश से, ठंड से काम बिगड़ जाएगा, हौसले कम हो जाएंगे, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे किसान डटे हुए हैं और बदस्तूर आंदोलन जारी है। ये जरूर है कि बिल्कुल प्रशांत देव, अगर देश में कोई सबसे ज्यादा मेहनत करता है तो वो है अन्नदाता, खेत में पसीना बहाता है। हम और आप तो उतनी मेहनत कर नहीं सकते, तो फिर ये जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं वो उनका क्या बिगाड़ लेंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी, जयपुर का रुख कर लेते हैं। वहां से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार शुरुआत से किसानों के साथ हैं और वहां पर आज सीएम गहलोत और सचिन पायलट किस तरह से किसानों का साथ दे रहे हैं? जी देखिए, जयपुर में शहीद स्मारक है। यहाँ पर जो इस वक्त बैठक चल रही है वह इसमें अन्नदाता तो नहीं है, लेकिन अन्नदाताओं के लिए आवाज उठाने, उनकी परेशानियों को बताने, काले कानून के विरोध में जो जनप्रतिनिधि हैं वह यहाँ बैठे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, उनके कैबिनेट, यानी कि ये कांग्रेस विधायक दल द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में किया जा रहा धरना प्रदर्शन है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम किसान यहाँ पर आए हुए हैं और आप इन सभी किसानों को अगर देख सकते हैं, यहाँ पर नेता अगर आए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भले ही आपको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगी, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पर जो नेता यहाँ मौजूद हैं उनकी कोशिश यही है कि किसानों के समर्थन में खड़े रहें। राजस्थान सरकार की और सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, जब मुख्यमंत्री भी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ये चाहती है कि उसने जो राजस्थान विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जो 3 बिल पास किए हैं उसे राज्यपाल आगे मंजूरी के लिए नहीं भेज रहे, तो वह चाहती है कि वह भी किसानों के लिए कुछ करना चाहती है। केंद्र ने किया, उसका विरोध हो रहा है, लेकिन जो राजस्थान सरकार ने किया है किसानों के लिए, उसे क्यों रोका जा रहा है? इस बात को यहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश हो रही है। तमाम पार्टी के बड़े नेता आए हैं जो किसानों और किसानों से जुड़े मुद्दों को यहाँ पर उठा रहे हैं। जी। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पास पास यहाँ पर बैठे नजर आएंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। राजनीतिक संकट भी दूर हो गया क्योंकि किसानों का मामला है, तो ऐसे में ये अपने मतभेद बुलाते हुए अब साथ बैठे हैं। अब बिल्कुल केजे श्रीवत्सन, ये अच्छी बात है कि भले ही दूर से समर्थन दे रहे हैं, लेकिन किसानों ने राजनीति से परे रखा है अपना आंदोलन, लगातार वो कहते भी रहे हैं। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसान क्रांति का ये 39वां दिन, कल है 40वां दिन। बात होगी एक बार फिर से अन्नदाता और सरकार के बीच में, देखना होगा कि कल रास्ता क्या निकलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।